गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं बीकॉम सेकेंड ईयर स्टूडेंट। ठीक है, नाउ वी स्टार्ट अवर कंप्यूटर क्लास। जैसा कि मैंने आप लोगों को कंपनी लॉ की क्लास में लास्ट में बताया था प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में और राइट इशू के बारे में। राइट इशू और प्राइवेट प्लेसमेंट का क्या संबंध है? राइट इशू क्या कहते हैं, अगर हम इशू करते हैं तो अल्टीमेटली अपने एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर को करते हैं, बट सम टाइम वी आर नॉट फीलिंग की लाइक कि हमें अपने एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर को करना चाहिए, तो हम लोग नए पर्सन को भी कर सकते हैं। बट उसके लिए वी हैव टू फुलफिल द गैप फॉर सम कंडीशन इट इज मेंशन इन द गैप का क्या कहते हैं कंपनी है ये प्राइवेट प्लेसमेंट अंडर सेक्शन 42। ठीक है, उसी कंडीशन हमें पूरी करनी पड़ती है। ठीक है, तो वो इन्होंने इसके अंदर मेंशन कर रखा है। जैसे कि मैंने आपको अलॉटमेंट को लेकर बताया था, कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ऑफर बताया था, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट बताया था। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है क्या कहते हैं private placement in terms of section 42. Read the rule of the company's prospectus, allotment of security rules on the following matter, recorders, provision to be made. देखिए, सबसे पहले तो जो भी हम लोग प्राइवेट प्लेसमेंट लेकर आते हैं उसका कंप्लीट डाटाबेस कि हमने किसको ऑफर किया था, किसने सब्सक्राइब किया, ठीक है, उसका पूरा का पूरा डाटाबेस मेंटेन करके रखना होता है। ऑफर ऑफ सिक्योरिटी विल बी मेड ओनली थ्रू द पर्सनलाइज्ड ऑफर। बिल्कुल पर्सनलाइज का मतलब क्या है, जिसमें मैंने पर्सनल इंटरेक्शन किया था, ठीक है, उसी ने ही उसको एक्सेप्ट किया। वो पर्सनलाइज किया, मैंने पब्लिक ना किया वो, तभी तो मैं प्रॉस्पेक्टस के लिए बना कर रही हूँ। तो प्राइवेट प्लेसमेंट में आपको प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं करना होता है। तो सच पर्सन whose name are recorded prior to the invitation to subscribe and maintenance of record to bank account of that within the group. ठीक है, एंड द मिनिमम गैप बिटवीन टू ऑफर्स टू बी नॉट लेस देन कितना आपका 60 days एंड नो फ्रेश ऑफर टू बी मेड अनलेस प्रीवियस ऑफर इज कंप्लीटेड एंड शेयर एप्लीकेशन मनी टू बी केप्ट इन द सेपरेट बैंक अकाउंट एंड ट्रांसफर सिक्योरिटीज के आपका परमिटेड। इसके बाद है डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड अंडर ऑफर डॉक्यूमेंट। बिल्कुल सही बात है, जब हम लोग प्राइवेट प्लेसमेंट करते हैं तो वैसे तो सारी बातें हम लोगों को बोली चुकी होती है कि आप हमारे मेमोरेंडम में आर्टिकल पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो पुराने प्रोस्पेक्टस हैं जो कंपनी ने साल शुरू होने के स्टार्टिंग में इशू करते हैं तब आप उसको पढ़ सकते हैं। बट स्टिल तब भी हम लोग जब ऑफर डॉक्यूमेंट देते हैं, क्योंकि जो कंपनी का सेलेंट फीचर होता है जिसको हम एक एवरेज प्रोस्पेक्टस कह सकते हैं, वो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ हमें अटैच करना जरूरी होता है, जिसके अंदर हम कंपनी की जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी, फैक्टर्स दैट डायरेक्टली इम्पैक्ट द बिजनेस ऑफ कंपनी, detail of default if any, including the amount involved, duration of default, present status in repayment of कि हम लोगों ने स्टैट्यूट यूज को प्रॉपर तरीके से पे कर रखा है, डिबेंचर इंटरेस्ट उसके ऊपर हमने डिबेंचर उसका इंटरेस्ट भी प्रॉपर तरीके से पे कर रखा है, डिफॉल्ट रन इंटरेस्ट बिल्कुल, मतलब इसको इन सबको पे करने में हम लोगों ने कोई धोखाधड़ी नहीं करी है। और डिटेल ऑफ जितना भी हमने सिक्योरिटी इशू कर रखी होती है हमसे पहले उसकी डिटेल, ठीक है, डिस्क्लोजर विद रिगार्ड टू इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, लिटिगेशन एसेट्रा एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ कंपनी, ये सारी चीजें। नेक्स्ट आपका चेकलिस्ट फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर, जो प्राइवेट प्लेसमेंट। बिल्कुल सही बात है, जब भी हम लोग प्राइवेट प्लेसमेंट करते हैं तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए कि हम सबसे पहले, क्योंकि हमें एसआर पास करना जरूरी है, तो एसआर पास करने से पहले हम लोगों को जनरल मीटिंग करने से पहले हम लोगों को बोर्ड मीटिंग करना जरूरी है, जिसमें फाइनलाइज करते हैं कि उसकी लैंग्वेज क्या होगी ऑफर लेटर की जो हम लोगों को देने वाले हैं। फिर हम लोग अप्रूव करते हैं इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है, फिर हम लोग अप्रूव करते हैं कि आपका इशू ऑफ शेयर्स टू द प्राइवेट प्लेसमेंट, टू आइडेंटिफाई पर्सन टू whom option will be given, to approve draft notice of general meeting, ensure that explanatory statement in next notice for the general meeting shall disclose the basis or justification for the price at which the offer invitation will be made, hold the general meeting, pass the SR and approve the draft letter of offer. The said offer invitation for non-convertible debenture, it shall be sufficient if company has passed the previous SR during the year or all the offer invitations of debenture. बिल्कुल, और जब हम लोग क्या करते हैं SR पास करते हैं तो उसके लिए इंटीमेशन में आरओसी को करनी होती है, तो हम MDT 14 के अंदर करते हैं, 3 के अंदर लेटर ऑफ ऑफर तो उसका PS4 में जाता ही है। एंड टू इंश्योर दैट द ऑफर इन्विटेशन शैल नॉट बी मेड टू नॉट मोर देन 200,000। बिल्कुल ये वाली बात भी हमें ये इंश्योर करना होता है कि 200% से ज्यादा, और अगर एक बात में ही हमने 200% की लिमिट को मतलब पूरा कर दिया कि 200 तक कर दिया, तो अब उसके बाद हम नेक्स्ट प्राइवेट प्लेसमेंट लेकर नहीं आ सकते हैं, ठीक है। और टू इंश्योर दैट कि आपका ये वैल्यू ऑफ सच ऑफर इन्विटेशन फॉर पर्सन शैल बी कितना, मिनिमम साइज ऑफ अकाउंट कैसे 20,000। ये भी हमें देखना जरूरी होता है कि 20,000 से क्या हुआ आपकी फेस वैल्यू ज्यादा, सॉरी मिनिमम इतना हो। उसके बाद टू इंश्योर दैट ऑल मनी पेबल टुवर्ड द आपका सब्सक्रिप्शन सिक्योरिटी इन दिस सेक्शन शैल बी पेड थ्रू चेक और डिमांड ड्राफ्ट, ये हमने डिस्कस किया था, ठीक है। मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ द बैंक अकाउंट फ्रॉम वेयर सच पेमेंट सब्सक्रिप्शन हैव बीन रिसीव्ड। मतलब अल्टीमेटली अगर आप इन सारी कंडीशंस को पढ़ेंगे तो आपको अपने आप को पता चल जाएगा। एंड देन उसके बाद फिर आप लोगों को PS5 में
जो प्राइवेट प्लेसमेंट का जो लेटर ऑफ ऑफर होता है वो रजिस्ट्रार को जमा करना होता है 3 दिन के अंदर। प्राइवेट प्लेसमेंट सर्कुलर पीएस जो कोड था वो तो था क्या, किसके लिए, जो पब्लिक को दे रहे थे, पब्लिक मतलब पब्लिक के जो पर्टिकुलर सेक्शन को दे रहे थे जिसको दिस टाइम इशू करना चाह रहे थे। और PS5 है कि जिसमें अल्टीमेटली हमें किसके पास जमा करना है, अलॉन्ग विद द क्या आपका PS4 आगे के पास जमा करना है और साथ ही सेविंग के पास भी फाइल करना है। बोर्ड मीटिंग करनी है, बोर्ड मीटिंग के बाद शेयर होल्डिंग मीटिंग करनी है, इशू करना है, एंड उसके बाद उसके रिटर्न क्या करनी है, जमा करनी है और फिर मिनट मेंशन करना है कि हमने किस किस को किया। ठीक है। एंड वॉलेशन, अगर कभी भी आप सेक्शन 42 का वॉलेशन करते हैं, मीन्स अगर आप कोई रूल अमेंड करते हैं, ठीक है, लिखते हैं ना कि एनुमरस इंक्रीज इन द पेनल्टीज फॉर वॉलेशन, तो कोई बहुत जबरदस्त पेनल्टीज है, सो दैट द जो कंपनी सेक्रेटरी होता है बीइंग द कंप्लायंस ऑफिसर ऑफ द कंपनी मेक द मैनेजमेंट अंडरस्टैंड अबाउट द सिविल्स। तभी तो ये कंपनी सेक्रेटरी की जिम्मेदारी होती है कि वो लोग क्या करें, कंपनी की जो सीरियसनेस है, कंपनी की अल्टीमेटली अगर आप सेक्शन 42 का वॉल्यूशन करेंगे प्राइवेट प्लेसमेंट का कि आप लोगों से ऊपर चले जाते हैं या आप ये कोई चीज़ ऐसी ऑफर डॉक्यूमेंट डिस्क्लोज नहीं करते हैं जो नेसेसरी थी, तो उसका फिर उल्लंघन आपको बड़ा भारी पड़ सकता है। और फिर भारी पड़ने का मतलब तो फिर आप लोग जानते हैं फिर क्या होगा। ठीक है। एंड पेनल्टीज देखिए फिर ये वॉल्यूशन करने पर क्या क्या पेनल्टीज हैं। ठीक है। पहली बात तो डीम पब्लिक ऑफर अगर 200 से ऊपर हो जाता है, ठीक है, लिखना है when you offer invitation not to comply with the following section shall be regarded as the public offer। ठीक है। if a company makes an offer to allot invite subscription allot or ensure the correctment allot security more than 200% तो ultimately monetary penalty बहुत जबरदस्त होती है। ठीक है। if a company makes an offer to allot or invite subscription allot or enter into an agreement security not more than 200% financial but contribution any of the section 42 मतलब 200 से कम ही करती है बट किसी और अदर को कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं, SRT ने ये और पास कर लिया तो मॉनेटरी पेनल्टी आप देख सकते हैं कितनी 2 करोड़ रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी है। ठीक है। जितना या तो जितना भी पेनल्टी एक्सटेंड टू अमाउंट इन्वॉल्व ऑफर, जितना आपका अमाउंट इन्वॉल्व ऑफर में हो और 2 करोड़ which ever is higher, 2 करोड़ तो है ही है, 2 करोड़ से ऊपर भी हो सकती है अगर ज्यादा अमाउंट इन्वॉल्व हुआ ऑफर। अब आता है मेरे बच्चों राइट इशू। तो राइट इशू जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि ये भी एक हमारा फंड रेज करने का क्या होता है तरीका होता है, क्योंकि ऐसी किसी बात ये है कि जब कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ती है तो कंपनी कोई ना कोई तरीका देखती है कि किस तरीके से कंपनी क्या करे, पैसा इशू करे, मतलब पैसा पब्लिक से ले। तो प्राइवेट प्लेसमेंट तो हम लोगों ने पढ़ी है कि प्राइवेट प्लेसमेंट कैसे कैसे होता है। अब क्या कहते हैं, वो तो एक प्राइवेट अफेयर होता है कि एग्जैक्टली जिसमें हम लोग को किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं है, क्या कहते हैं जिसमें हमें एग्जैक्टली कुछ रूल्स रेगुलेशन कंपनी लॉ के पास करनी है, अंदर उसके बाद प्राइवेट प्लेसमेंट लेकर आ सकते हैं। बट हमें बहुत कॉशियस के साथ हमें सारे काम करने में बहुत स्मूथ पेनल्टी है प्राइवेट प्लेसमेंट का उल्लंघन होने पर, जब हमने पीछे पढ़ा। बट क्या कहते हैं जब राइट शेयर इशू करते हैं तो इसके अंदर बहुत कम, बहुत मिनिमम फॉर्मेलिटीज के साथ आप लोग राइट इशू कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आप ये इशू उन्हीं लोगों को करते हैं जो एग्जैक्टली हमारे कंपनी से पहले ही जुड़े हुए हैं। जैसे कि अगर हम राइट शेयर इशू करते हैं तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे प्रोविजन सेक्शन 62 के अंदर गिवन है कि जब कंपनी डिसाइड करती है फ्रेश शेयर लाना, बट किसको देती है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देती है, उनके एग्जिस्टिंग प्रोपोर्शन के अंदर जितना उन्होंने ऑलरेडी होल्ड कर रखा होता है उसी में। राइट इशू का मतलब ये होता है कि नए शेयर बट पुराने शेयर होल्डर्स को मींस ऑफिस शेयर्स टू एग्जिस्टिंग मेंबर प्रोपोर्शन टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग। ऑब्जेक्ट जो होता है वो ये देखना होता है कि जहाँ पर हम लोग अपने पुराने शेयर होल्डर पर ही बिलीव करके उनके जो प्रोपोर्शन वोटिंग राइट है उसी में उनको फ्रेश शेयर क्या कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं। कि हम दूसरे लोगों के पास जाएं, नए लोगों को बिलीव करें, उससे बेटर हम जो है पुराने लोग जो उन पर विश्वास करके बैठे हुए हैं उन्हीं लोगों से क्या करें, शेयर इशू करें। एक चीज और है कि यहाँ पर आप लोगों को प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ती है क्योंकि राइट शेयर में आप उन्हीं लोगों को कर रहे हैं जो एग्जैक्टली आपके ऑलरेडी है। और दूसरा यहाँ पर एक और ऑप्शन देते हैं आप राइट शेयर जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है कि अगर इफ दे वांट टू रिनाउंस देयर राइट तो वो कर सकते हैं किसी नए पर्सन को, और उस नए पर्सन का कंपनी का मेंबर होना भी मस्त नहीं है। आप वो नया पर्सन आपको कंपनी का मेंबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, आप किसी को भी अपना जो अधिकार है वो रिनाउंस कर सकते हैं। तो लिखा हुआ इन्होंने कि state that issue of prospectus not considering the right share issued whether with or without right of annexation. Department has also clarified by letter that the issue of right share is a domestic concern and issue or registration of the prospectus is not necessary. Company making right issue should send a letter of offer. As per the Companies Act, a company can issue right share under the right issue on the cash consideration. No prospectus required for the right issue, ये हो गया। ठीक है, इसके साथ ही आपका अब इन्होंने कई सारी हाईलाइट्स इसकी बोल रखी हैं। ये आपकी क्लास का टाइम भी ओवर हो रहा है तो इसके साथ ये क्या करते हैं, यहाँ पर अपनी क्लास
खत्म करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली जल्दी मिलेंगे। बाय गाइस, टेक केयर।